दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता के बारे में। वेदांता में आपको कल शानदार तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिला। एक तरफ तो जहां मार्केट में आपको लगभग फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली, निफ्टी 75-80 पॉइंट गिरता हुआ नजर आया, वहीं आपको वेदांता में 3% के आसपास तेजी देखने को मिली। अब इस तेजी की वजह क्या है ये जानेंगे, और ये भी जानेंगे क्या अब स्टॉक आपको यहाँ से एक अच्छी तेजी दिखा सकता है या फिर यहीं पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स को लेके थोड़ी पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है। हमने देखा है कि पिछले 1.5-2 महीने से इनफैक्ट ऊपर के लेवल से 1200 के लेवल से स्टॉक गिरता हुआ 775 के लेवल पर आ चुका है। तो अब क्या आपको यहाँ पे गिरावट का दौर थमता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हमने इसकी सेल्स देखी है पिछले 1-2 क्वार्टर में लगातार आपको सेल्स गिरती हुई नजर आई है। तो उन्होंने सेल्स को काउंटर करने के लिए, जो कम सेल्स है उसको काउंटर करने के लिए काफ़ी बड़ा कदम उठाया है। तो क्या कदम उठाया और उससे क्या फ़ायदा मिल सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे टाटा एलेक्सी के बारे में। टाटा एलेक्सी में भी काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको इसमें भी शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा। और कल के दिन इसमें आपको 1.5-2% की तेज़ी देखने को रही, जबकि मार्केट में आपको गिरावट रही। तो वो भी वजह जानने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेदांता की बात करें, 447.1 पे क्लोजिंग रही, 13.7 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 3.16% आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया कल के दिन। अब बात करी जाए इसमें वॉल्यूम की कल के दिन, तो लगभग जो वॉल्यूम थी कल के दिन वो थी 1 CR के करीब, 41 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। थर्सडे की बात करें 73 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी, 31 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट बंद था गुरु नानक जयंती के चलते। अब हफ्ते की एवरेज अगर हम देखें, 98 लैक्स की वॉल्यूम थी, 36 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज अगर देखेंगे, 85 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी और 32 लैक्स की जो है डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था। अब बात करें इसमें जो तेज़ी बनी थी, नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता शेयर राइजेस अप टू 9%, यानी कि जो ये नाल्को और हिंडाल्को थे ये लगभग वेदांता से भी ऊपर जाते हुए नजर आए। एस चाइना कैंसल्स एक्सपोर्ट टैक्स रिबेट्स फॉर एल्यूमिनियम। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त खबर थी, जिसके चलते आपको सीधे से तेज़ी का असर देखने को मिला। एनी टाइटलिंग ऑन of the supply of aluminum and aluminum products globally are expected to benefit Indian producers। तो ये काफ़ी बढ़िया खबर निकल के आई, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको और एक तेज मिलेगा। और अगर आप इस स्टॉक में देखेंगे यहाँ पे ऊपर के लेवल से, तो 523 का हाई था, लगभग 80 रुपये का आपको करेक्शन देखने को मिल ही चुका है। तो मेरे ख्याल से तो आपको यहाँ पे एक तेज़ी का दौर बनते हुए नज़र आ सकता है वेदांता के अंदर। तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। कंपनी देखिए काफ़ी अच्छी है, और मैं ये कहूँगा कि मार्केट के प्रेशर की वजह से गिरत बात लगे, वैसे इसमें गिरावट की कुछ खास वजह है नहीं। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। 772.5 पे क्लोजिंग रही, 1.8 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.23% आपको स्टॉक जो है गिरता हुआ नजर आया। अब बात करी जाए इसमें वॉल्यूम की, 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी कल के दिन, 76 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। थर्सडे की बात करी जाए 1 CR के करीब वॉल्यूम थी, 48 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज अगर आप देखेंगे, 2 CR के करीब वॉल्यूम थी और 65 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज अगर देखेंगे यहाँ पे 1 CR के करीब वॉल्यूम थी और 59 लैक्स की जो है डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब इसमें अपडेट की बात करें कि सेल्स को कैसे काउंटर करने का इनका प्लान है, तो टाटा टू लॉन्च 3 न्यू मिड साइज इलेक्ट्रिक एसयूवीज नेक्स्ट ईयर इन इंडिया। तो ये 3 नई गाड़ियाँ लॉन्च करना चाह रहा है ईवी के अंदर। और आप देख सकते हो, विल इंट्रोड्यूस 3 न्यू इलेक्ट्रिक एसयूवीज इन द इंडियन मार्केट नेक्स्ट ईयर बेस्ड ऑन इट्स लेटेस्ट जेन 2 ईवी आर्किटेक्चर। तो ये यहाँ पे खबर है। और अगर आप देखेंगे कौन सी नई 3 गाड़ियाँ लॉन्च करने वाले हैं, टाटा हैरियर ईवी, एक तो ये हो गई, दूसरी हो गई टाटा सफारी ईवी, और तीसरी है टाटा सियारिया ईवी। तो ये तीनों जो है ईवी के अंदर अगले साल तक लॉन्च हो जाएगी गाड़ियाँ।
और जिस तरीके से उनको पेट्रोल में सक्सेस मिली थी, हालांकि सेल अभी कम हुई है, काउंटर इन्होंने वापस करने की कोशिश करी है और मुझे लगता है कि अगले साल सफल डेफिनेटली होंगे। तो ये जो खबर है बेसिकली लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर यहाँ पे ट्रेड लें तो 750 का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 750 पे लेवल पे है। क्योंकि हमने देखा था लास्ट रेजिस्टेंस 825 पे था, वहाँ पे जब पहले एक बार स्टॉक गया था ऊपर से गिरता हुआ, तो 825 के लेवल पे आया और वहाँ से तगड़ी वॉल्यूम मिली, तो वहाँ से एक बार तो ऊपर हो गया था। पर उसके बाद जब टूटा तो अभी टूटे ही जा रहा है और 775 भी टूट चुका है। तो अब जो रेजिस्टेंस है वो 750 का है। अगर वहाँ पे ब्रेकडाउन देता है तो फर्दर और नीचे जा सकता है। अगर वहाँ से आपको रेजिस्टेंस मिलता है तो एक मौका मिल सकता है वहाँ पे बाय करने का। मैं तो ये कहूँगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है वो ऊपर की गिरावट का फ़ायदा उठाएं और धीरे धीरे करके निवेश करें। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं अगर उनको निवेश करना भी है तो वो स्टॉप लॉस के साथ 750 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करते हैं टाटा एलेक्सी के बारे में। 6459.95 पे क्लोजिंग रही कल के दिन। 85.4 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 1.34% आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नज़र आया। अब बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की, तो लगभग जो वॉल्यूम थी 3 लाख सी थी, 86,000 की डिलीवरी उठाई गई थी कल के दिन। थर्सडे की बात करी जाए 3 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 1 लाख की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते के एवरेज अगर आप देखेंगे 3 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 1 लाख की डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज अगर देखेंगे यहाँ पे तो 2 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 75,000 की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था कल के दिन। अब अपडेट की बात करी जाए, टाटा एलेक्सी एंड सुजुकी ओपन ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर इन पुणे। तो ये काफ़ी बड़ी खबर निकल के आई जिसके चलते आपको कल के दिन तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिला। और मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल से इसमें भी आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। 9200 का हाई बनाया था, करीब 2800 रुपये के ऊपर के लेवल से आपको गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो मेरे ख्याल से तो अब यहाँ पे आपको एक रिकवरी ज़रूर देखने को मिलेगी और मुझे नहीं लगता कि स्टॉक अब यहाँ से और आपको नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। पर अगेन मैं कहूँगा कि मार्केट के अगर सर्कमस्टेंसेस सही नहीं रहे तो इसका जो सपोर्ट लेवल है 6250 का है, अगर वो ब्रेक डाउन करता है तो फर्दर ब्रेकडाउन हो सकता है। क्योंकि अगर मार्केट में तेज़ी का दौर अगर नहीं बनता, अगर गिरावट रहती है आने वाले दिनों में भी, तो डेफिनेटली आपको स्टॉक फिर अलग से तो चलेगा नहीं कि स्टॉक की चाल अलग हो जाए, मार्केट नीचे गिर रहा है वो ये ऊपर चल रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। तो मार्केट के भी ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक को धीरे धीरे करके खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया है बोनस। कंपनी का नाम है इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड। 29.95 पे क्लोजिंग रही, 0.15 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.5% आपको स्टॉक जो है गिरता हुआ नज़र आया। अब बात करें इसके रेशियो की, तो कंपनी लेके आई है 1:1 के रेशियो में बोनस। और जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है वो रखी गई है 28 नवंबर 2024। तो ऐसे में अगर आपके डीमेट अकाउंट में 28 नवंबर के पहले शेयर आते हैं तो डेफिनेटली आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी इस अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।